हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हाउ टू स्कोर 180 इन नीट फिजिक्स। नीट फिजिक्स में कैसे आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं, एकदम प्रैक्टिकल बातें करेंगे सारी हम यहाँ पर। सबसे पहले आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है। बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते हैं जब भी आपके एग्जाम में या फिर किसी भी टेस्ट में आपके मार्क्स कम आते हैं या सामने वाले के ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं, प्रेशर फील करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है। सेकंड बात करते हैं ऑलवेज वर्क विद पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि हमारा होगा ही। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं या फिर हम 12th में हैं तो भी आपको बिल्कुल भी नेगेटिव एटीट्यूड बिल्कुल नहीं लेके आना है। पॉजिटिव एटीट्यूड से ही पूरा वर्क करना है। अगर आप नीट नहीं कर पाते हैं तो एमबीबीएस के साथ साथ बहुत सारी और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हैं। कोई फंक्शन में जाना होता है, कभी मन नहीं करता है, कभी नींद आ रही होती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण आप लोग रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं करते हैं और आपका बैकलॉग होता जाता है। आपको लगता है आज का जो बैकलॉग है वो हम कल कर लेंगे, फिर कल भी आप नहीं करते हैं और आपका एक दो क्लासेस के अलावा बहुत ज्यादा चैप्टर्स के बैकलॉग हो जाते हैं और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको रेगुलरली क्लास अटेंड करनी है। आज की क्लास आज ही अटेंड करनी है। ज्यादातर कोशिश करें, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आप लाइव ही लें। अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में लेते हैं तो आप उसे पूरा आज की आज ही खत्म करें, कल के लिए नहीं छोड़नी है आपको। साथ ही साथ रिवीजन भी आपको डेली करना है। ऐसा नहीं है कि आज का रिवीजन हम कल कर रहे हैं, कल का रिवीजन बाद में देखेंगे। इससे आपको दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा लोड होता है और आप पुरानी चीजों को भूलते जाते हैं। इसीलिए आपको रिवीजन आज की आज ही करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो आप पूरा चैप्टर रिवाइज करना पड़ता है। पीछे का भी कभी टेस्ट आ जाते हैं तो पीछे का भी रिवाइज करना पड़ता है। और अगर आप आज की आज रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको टेस्ट में बहुत ज्यादा कम मार्क्स आएंगे और अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। सेकेंड चीज, आप टेस्ट नहीं देते हैं। नेवर फॉलो अ फिक्स टाइम टेबल। सबसे पहले टाइम टेबल की बात करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, 2 घंटे में फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे में केमिस्ट्री पढ़ना है, 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ना है। ये आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं एक दिन में, लेकिन क्या होता है ये फॉलो नहीं हो पाता है। कभी कभी आप ज्यादा टाइम फिजिक्स में दे देते हैं, केमिस्ट्री में दे देते हैं, बायो में कम टाइम दे पाते हैं। तो आप क्या करते हैं, टाइम टेबल को फाड़ते हैं, फिर दूसरा टाइम टेबल बनाते हैं। इसमें टाइम वेस्ट होता है। टाइम टेबल नहीं बनाना है। ऐसा नहीं है कि इतने फिक्स आर ही आपको ये सेम सब्जेक्ट पढ़ना है। आप अपने जो टाइम है, रेगुलर आवर्स हैं, उनको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपको फिक्स ये नहीं करना है कि इस सब्जेक्ट के लिए हम इतने याद देने। ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं करना है आप लोगों को। आप किसी भी सब्जेक्ट को कितने भी आवर्स दे सकते हैं, क्योंकि चैप्टर कभी फिनिश होता है तो आपको ज्यादा उसको सॉल्व करना पड़ता है। कभी कोई टॉपिक वीक होता है तो उसमें ज्यादा टाइम हो जाता है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप एकदम फिक्स आर ही पढ़ सकते हैं किसी सब्जेक्ट को, ऐसा नहीं है। और कभी कभी आपको बहुत ही अच्छे से आ जाता है तो आप क्विक वे में 2 घंटे में पूरा काम 4 घंटे वाला कर लेते हैं। इसीलिए तो आपको ऐसा कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाना है कि फिक्स टाइम टेबल बनाए। इससे आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, इससे टाइम वेस्ट होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, आप रेगुलरली टेस्ट नहीं देते हैं। टेस्ट नहीं देते हैं इससे आपकी स्पीड स्लो रहती है और आपका एग्जाम छूटने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक हम आता है और कौन सा नहीं आता है, कहाँ पर हम सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। बहुत सारा हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ये चैप्टर तो हमें बहुत अच्छे से आता है। जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होने के कारण सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं और आपके मार्क्स कट हो रहे हैं। बहुत सारी बेसिक्स चीजें होती हैं जो हमारी वीक होती हैं और जब हम टेस्ट देते हैं तो उससे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। इसीलिए आपको टेस्ट देना है और टेस्ट देने के साथ साथ टेस्ट को एनालाइज करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप टेस्ट को एनालाइज करेंगे। जैसे कि आपके आए हैं 550 मार्क्स टेस्ट में, और अगर आप इसको एनालाइज नहीं करेंगे तो बाद में ये मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं, और अगर इंक्रीज होते हैं तो सिर्फ 5 to 10 मार्क्स ही इंक्रीज होंगे। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको टेस्ट एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इससे आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं उन पे काम कर सकते हैं। जो आपने यहाँ पर मिस्टेक किया वो सेम नेक्स्ट टेस्ट में बिल्कुल भी रिपीट नहीं होगी। अगर आप कोई चीज, जैसे बायोलॉजी में अगर आपके मार्क्स कट हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसके लिए एनसीईआरटी को और भी ज्यादा रीड कीजिए। सबसे पहले एग्जाम में टेस्ट में बैठने से पहले आप एनसीईआरटी रीड नहीं करेंगे,
जैसे चैप्टर खत्म हुआ फिर क्या करते हैं, हम एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, उसके बाद टेस्ट में जाते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको चैप्टर खत्म होने के बाद जब टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद आपको अपना एनालाइज करने के बाद आपको एनसीईआरटी को रीड करना है। जब आप मिस्टेक्स को करने के बाद एनसीईआरटी रीड करते हैं तो आपके वो मेमोरी में बिल्कुल 100% सेट हो जाता है। आप उसको कभी भी बिल्कुल भी रिपीट नहीं करते। आपको पता होगा कि कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, जब आपको पता चलता है कि वो मिस्टेक हुई है तो आप उसे कभी रिपीट नहीं करते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, आप स्टडी मटेरियल को अच्छे से यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे पास फिजिक्स के लिए फिजिक्स प्रैक्टिस मांगती है तो हम प्रीवियस ईयर की बुक लिया है, मॉड्यूल्स ले लिए, डीपीपी सॉल्व कर ली, जो एनसीईआरटी है उसको भी सॉल्व कर रहे हैं और 2-3 तरह की और भी मॉड्यूल्स ले ली, मतलब अलग अलग कोचिंग से। ऐसा नहीं करना है। आपकी जो भी कोचिंग है उसकी मॉड्यूल को आपको फॉलो करना है, डीपीपीज लगानी है। और फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पर स्टिक रहना है। एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से करना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीट होते हैं। ये रिपीट होते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, मतलब इनको बस सिंपली क्या करते हैं, इनको जो मॉडिफाई कर दिया जाता है, इनकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा सा आपके दिमाग से खेला जाता है। बाकी क्वेश्चन वही होते हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि टॉपिक्स भी लिमिटेड हैं तो क्वेश्चंस भी लिमिटेड हैं। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको प्रीवियस ईयर बिल्कुल फॉलो, मतलब आपको डेली प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया है उसके बाद प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, या फिर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर भी कर सकते हैं। जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका कोई टॉपिक बहुत ज्यादा वीक है तो उसके सारे, मतलब 32 जितने भी ईयर्स के प्रीवियस ईयर कर सकते हैं उसको कीजिए। आपको समझ में आएगा कि उस टॉपिक में आखिर पूछ क्या रहे हैं, उस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आपको किसी भी चैप्टर को एनालाइज करना है। किसी भी चीज में आप अगर वीक है तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा प्रीवियस ईयर से। आप चाहें तो, अगर आपने टॉपर है तो आपने बोर्ड्स दिए होंगे, बोर्ड से आपको पता ही चला होगा कि बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर कितने इंपॉर्टेंट थे। सिमिलरली नीट में भी प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी आप 12th में हैं, ऑलरेडी बोर्ड देने वाले हैं, तो आपको पता होगा, टीचर्स ने बताया होगा कि आपके लिए प्रीवियस ईयर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको प्रीवियस ईयर क्यों करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टॉपिक छोड़ देते हैं। कोई टॉपिक हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा शॉर्ट है, ये बहुत ज्यादा इजी है, तो हम इसको समझते ही नहीं है, स्किप कर देते हैं हम। या फिर ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा टफ है, ये हमें नहीं आएगा, तो हम उसको स्किप कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो हमें एक बार में समझ में नहीं आते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, उनके लिए हमें उसको 1-2 बार और समझना है, उसको डीपली एनालाइज करना है, प्रीवियस ईयर करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, डीपीपीज लगानी है, तो आपका वो टॉपिक बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। इसीलिए किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी टॉपिक्स नहीं छोड़ेंगे आप। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपके 180 प्लस, 180 मतलब 180 आउट ऑफ 180 इजीली आ जाएंगे। और अगर आप बहुत ज्यादा वीक हैं तो 170 प्लस तो 100% आ ही जाएंगे। 180 आउट ऑफ 180 आएंगे वैसे तो आपके, अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि जिन स्टूडेंट को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।